अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरि श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरि बोल। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जहि विधिनाथ होई हित मोरा। परम सो बेग दास में तोरा। श्री राम जय जय राम। यह बर मांगो कृपा निकेता। दसों हृदय सिरे अनुज समेता। अविरल भगत विरति सत्संगा। चरण सरोरो प्रीति अभंगा। श्री राम जय जय राम। बोले राम कृष्ण भगवान की, सब संतों भक्तों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम नाम महाराज की जय। जय श्री सीता, जय जय श्री राधेश राम। आज श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय है ना। उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का के साथ युद्ध होगा आज। सीताराम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ध्रुव ने प्रजापति शिशुकुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। शिशुकुमार नाम ही होगा भी कोई नाम है, बच्चों को भी आवे। शिशुकुमार चक्र होता कुछ का एक, हाँ कुछ है ये सस्ती में आता बहुत ही। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु पुत्री इला थी। उससे 2 पुत्र हुए, कल्प। हाँ कल्प और वत्सर। भ्रमी के मतलब स्पेशल के नाम है देखो जी। हाँ, कल्प माने ये हो गया। हाँ, कालखंड। और वत्सर क्या करना, लाइव चलेगा ना। हाँ कर लाइव जो आप धूम पे कह रहे थे ना, इस पे रहेगा। आप देखो। श्री राम जय जय राम। गिरना श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। राम जय राम। गिलास ले। अच्छा, श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। बोले श्री ध्रुव जी महाराज आज की जय हो।
उनकी पत्नी श्री भ्रमी की जय हो। उनके महाबली धूर की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। हाँ उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रतन का जन्म हुआ। जय हो। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था हाँ कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। जय हो। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। अच्छा, उत्तम तो बड़ा भाई था ना इसका? छोटा था, छोटी का था, सुरुचि का। सुरुचि, हाँ छोटी का। सुरुचि बाद में आई थी। अच्छा, तो वह सुरुचि चूंकि वैसी थी थोड़ा बच्चा चटक मटक, मतलब ध्रुव बड़ा भाई है। उसने फिर पहले वाले को ध्रुव को निकलवा दिया था, जो उत्तम उसका बाद वाली का था। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वह क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय पत्र रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि। जो उसमें आया था 81 महात्म में। हाँ जी, है ना अलकापुरी। हाँ हाँ, कि कुबेर की राजधानी अलकापुरी में रहता है। उसका एक हिममाली नाम का सेवक था, जो शंकर भगवान की सेवा के लिए मानसों से पुष्प लाता था। तो ये वहां पहुंच गए, वो हिमालय में पहुंच गए। और बस इसका के शंकर जी है बस। अलकापुरी देखी, उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्रगण, रुद्रानुचर रहते थे। शंकर जी का। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। हाँ। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और धूर पर टूट पड़े। महारथी धूर प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ अनेक उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी अनेकों बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, सृष्टि, भुसुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कुहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर जाते गए थे। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से सुनहरी ताल वक्ष के समान जांघों से वल्य विभूषित, बाहों से हार भुजबंद मुकुट, बहुमूल्य पगड़ियों से पति हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वह एक क्षेत्रीय प्रवर
दुर्योधन जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो गए। हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। वे मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात को मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी उन बादलों से खून, कफ, पीव, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुंकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबोता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों की अपनी दुस्तर माया फैलाई है। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। अच्छा, अब इन असुर कहा यक्षों को, यक्षों को अब इन्होंने असुर कह दिया। अब असुरों ने माया फैलाई। मुनियों ने कहा, उत्तान पाद नंदन, दूर शरणागत, भय भंजन, सार्क पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिससे सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। ये कल्याण की बात आ गई। स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उस क्षण नष्ट हो गई, जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। हे राम, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं उसी प्रकार भयानक साय साय शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उनके उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगन में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फल उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस श्रेष्ठ लोक सत्य लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए
और अपने पोत ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त किया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से भी प्रसन्न होते हैं। योग दर्शन आ गया जी। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकट गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव देहादि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। दूर इस प्रकार भगवान की माया से सत्व आदि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। मतलब पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। आगे चलो। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। निर्गुण मात्र तो सत्ता के रूप में। हाँ, सत्ता के है, वो केवल निमित्त मात्र। ये उसका कार्य और कारण ये सब प्रज्ञान काल शक्ति के द्वारा सत्व आदि गुणों में क्षोभ होने, राम जय हो, आ जाओ। काल शक्ति के द्वारा क्रम से सत्व आदि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी षष्ठी आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। राम राम बाबू जी। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वदा अचिंतनीय है। दूर व काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं आनंद अंत रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष और न शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्म अनुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। श्री राम। सर्व समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों की आयु की वृद्धि और अक्षा का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चार्वाक, स्वभाव, वैशेषिक, मतावलंबी, काल, ज्योतिषी, देव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महदादि अनेक शक्तियां
भी उनसे प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इनके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। मैं संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन, संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप से डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। ब्रह्मा आदि में तीनों आगे, हाँ सारे आगे जी, आदि दे दिए। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। अब ये बात परम अधिष्ठान की हो रही है। हाँ, ये उनकी होती है। अद्वैज्ञान तात तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के बागवानों से मर्मात होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर धूर पद प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्य वश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने वाले सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी, और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुए अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से भी सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि यह मेरे भाई के मारने वाले हैं, इसलिए यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों को तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाव और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पोत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। उसके पश्चात में महर्षियों के सहित अपने लोक को चले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहिताम श्रीमद्भागवत 11वां अध्याय। जी, क्या कह रहे थे? थोड़ा सा अपनी भाषा में एक्सप्लेन करो अच्छे से, ये तो किताब में आता है। ये बाबूजी, इसमें इसका मीनिंग मर्महत होकर माँ की गोद में छोड़कर वन को चले गए। ये मर्महत कहाँ आया ये? श्लोक बोलो। 25 में 25 एकमात्र वही संसार को कौन सा ये है मरम 27 के तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी हाँ 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 अपनी सौतेली माता के बागवानों से इसकी सौतेली माँ थी सुरुचि, तो उसने इसको कटुवचन कहे थे, तो उसकी वाणी के बाण से मर्माहत, इसके मर्म को चोट लगी थी। मर्म माने होता है शरीर के मर्म, यानी जैसे मन को चोट लगी। मन को नहीं, उस शरीर में अंग ऐसे होते हैं कि जो उनमें अगर चोट करें तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है।
हाँ, मर्म स्थान होते हैं कुछ, जैसे कमर में मारो किसी की तो उतना फर्क नहीं पड़ने का, पैर पे मारो चोट नहीं फर्क पड़ने का, लेकिन कुछ मर्म स्थान ऐसे होते हैं जैसे शरीर में ही है, हाँ, हृदय पे मार दो, भावना का पेट में मारो, भावना का एक कुछ मर्म स्थल होते हैं जो मतलब सॉफ्ट होते हैं, आंख पे मार दे, सूक्ष्म है, आंख पे मार दे, आंख पर मार दिया, तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं कि वहां मार दो तो आदमी बेहोश हो जाता है तत्काल, ऐसे गर्दन तो हो गया, ऐसे होते हैं। गर्दन। तो उन मर्म आहत हो गए थे तुम अपनी माता जी के बाणों से, यानी बाणी से, वाणी के बाण उन्होंने कह दिया था कि अगर तुझे इतना शौक है राजा की गोद में बैठने का तो तुझे मेरे गर्भ से पैदा जन्म लेना पड़ेगा, तो अधिकारी नहीं है, क्योंकि दूसरी माँ का था ये सुनीति का। तो ये कह रही कि तुम तो सौतेली माता के बागबानों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर भाई मन को चले गए थे, ये मनु जी कह रहे, ये बाबा जी इसके। वहां तपस्या द्वारा तुमने जिन भगवान ऋषिकेश भगवान की आराधना करके त्रिलोकी से ऊपर का ध्रुपद प्राप्त किया, और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्य वश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव मैं प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा, तुम इसलिए मारकाट न करो। तुम इस लड़ाई झगड़े में कहां पड़ गए? तुम्हें तो उन भगवान का दर्शन हुआ, तब उन्होंने तुम्हें वो पद दिया, तुम कहां इस झगड़े में पड़ गए? तुम्हारा भाई मर गया, अब तुम क्रोध में सबको मार रहे हो, न यक्षों को ही न मारना बंद करो। ये इनके मनु महाराज जी ने आके इनको उपदेश दिया, और भगवान की भक्ति का अंतर में अपने अंतर्मुख होने का इनको इशारा करके गए कि तुम असली काम करो, तुम्हारा ये काम शोभा नहीं देता, अभी ना जो संसार लोगों के काम है, तुम्हें शोभा नहीं देता। अब भगवान ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति, हाँ, ये हमारे आज के मुख्य यजमान, हाँ जी, कुबेर का वरदान सुनावेंगे यजमान। जय जय। तो इंद्रराज और नामदेव जी देखो साक्षात बहुत नाम, ठीक है, आप पढ़ो आराम से धीरे धीरे, अर्थ अर्थ पढ़ने के बाद। मैत्रेय जी कहते हैं, यो रख लो। हाँ हाँ, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जय हो, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है जय हो, और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। वह यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। हाँ, उस समय वध यक्ष चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। हाँ, उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश को ऐसा दुस्तज्य बैर त्याग दिया अपने दादा के कहने पे। इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब यक्षों के जो राजा हैं वो हैं कुबेर होते हैं। तो कुबेर जी जब तक नहीं आए थे राजधानी में से, उनको पता था ये मनु का पौत्र है और मनु महाराज समझाएंगे, या उन्होंने मनु जी को फोन कर दिया होगा। हाँ। मैं इस बच्चे को क्या कहूं, मेरा ना उचित नहीं, समझाओ, ये भगवान का दर्शन कर चुका, शक्ति संपन्न है, मार देगा, ये तो मैं तो इसको वरदान देना चाहता हूं, लेकिन इस झगड़े से रोको। तो मनु जी आए, वो काम कर गए। अब यक्ष आया, कुबेर आया बाहर राजधानी से, वो वरदान दे रहा है। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। अभी बड़ी बात कह रहे हो, न तुमने मारा ना उन्होंने, तुम इसे चिंता न करो, ये तो सब काल से मारेंगे। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव की अज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मान लेने से उत्पन्न होती है। इसी को मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि वियोग विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। हाँ, ध्रुव अज्ञान के कारण होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार
पास से मुक्त मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूत आत्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। जाओ। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। भगवान के प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वज्ञ भगवान कमलनाथ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। वरदान मुझसे मांग लो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब भागवत महामुनि ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि के अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुष्टर संसार सागर को पार कर जाए। सीताराम महाभागवत इनके लिए भी आया, मूल में भी आया, नारद जी के लिए आया, हाँ, और उनके लिए भी आया। ये भी महाभागवत है। 12 में से हाँ, ये अलग हैं, नारद तो है उनमें। हे वीड़ा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। जाओ। फिर उनके देखते क्या ही वरदान दिया इन्होंने? वे अंतर क्या वरदान मांगा इन्होंने? ध्रुव जी ने क्या वरदान मांगा कुबेर जी से? इसके पश्चात हैं क्या मांगा? मुझको भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे, ये मांगा। मैं भगवान को कभी ना भूलूं। जो गीता, जो राम सुखदास जी स्वामी जी कहते थे, मैं क्या था उनका? हे मेरे नाथ, मैं कभी आपको ना भूलूं पर आप मुझे ना भूलो। ये वरदान ध्रुव जी ने मांगा, मैं भगवान को कभी ना भूलूं। उन्होंने उनको दे दिया वरदान। एक बात तो बताओ, हाँ, भगवत स्मृति प्राण। कुबेर जी ये वरदान देने के लिए उत्साही हुए। हाँ, कुबेर जी बने हुए ध्रुव से नहीं, वो उस सेंस में अलग है। बुजुर्ग तो है भाई। यक्षों के राजा का मतलब, यक्ष का मतलब है जैसे देवताओं का राजा होता है, तो देवता, यक्ष, असुर, देव, सुर, असुर, यक्ष, ये भाई भाई हैं। हाँ, तो कुबेर कोई सामान्य लोग थोड़ा। जो शंकर भगवान का इतना भक्त है, उसी का महात्म भाव, तो शिव जी का इतना है कि भगवान ने सारी दुनिया का सबसे बड़ा धनी बना रखा, तो शिव जी का कृपा पाते। हाँ हाँ, ध्रुवलोक में चले जाएंगे। यक्ष तो यहीं पर राजा है। शंकर जी, कुबेर के यहाँ शंकर जी सत्संग करने जाते हैं, यक्ष जी जाते हैं, शंकर भगवान। हाँ, हे वीरा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न भाव से मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं, तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्व उपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि की ही को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही लगे ना, ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में स्मृति तभी बनती है। हाँ, यही स्मृति बनती। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण, भक्त, दीन दयाल, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान
मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों का त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने, महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। ये बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों की बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थित कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमानी गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी नहीं रही। इसी समय ध्रुव जी आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्री उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। नारद जी देख रहे, उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का कर्म भूलकर सहसा खड़े हो गए और भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंदन उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगन्नीता सारंगपाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपकी भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके।
भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहाँ चलकर विराजमान हो। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत तुरु जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्री का आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान को पूजा और प्रदक्षिणा को की और पार्षदों को प्रणाम कर स्वर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी मृदंग ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए तो ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ बैकुंठ, जैसे प्रहलाद को पिताजी का आया था, बैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव को हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। पहले जा रही। उन्होंने क्रम से सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते हैं। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल के से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों को कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं। जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण के को चलो से आपके प्रतिनिधि दूसरे नामदेव जी पढ़ेंगे। आप पढ़ दे भाई। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत चश्मे में इनको आधा तीनों लोगों को के ऊपर निर्मल छोड़ा मणि के समान राजमान हुए। कुंडल रूप इस प्रकार दाएं चलाने के के चारों ओर पैर घूमते हैं। उसी प्रकार ये गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र इस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। इसकी महिमा देखकर देव ऋषि नारद ने पशुता को एक शाला में बीना बजाकर ये श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा था, देवर्षि नारद ने बीना बजाकर श्लोक सुनाए थे। तीन नहीं, ये तो कोई इसमें संदेह नहीं है। पति पारायण हाँ, नारद जी ने कहा था। ये किसकी स्तुति कर रहे? बोला नारद जी की किसकी स्तुति सुना रहे हो?
प्रेताओं की यज्ञशाला में बीना बजाकर जो श्लोक कहते हैं, हाँ, किसकी स्तुति में? भगवान के लिए। कुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं ना, उसी प्रकार ये जो गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता है। ये भगवान के धाम की बात कर रहे, जहां ध्रुव जी गए भगवान के उस ज्योतिष रूप में, जो जहां से सब प्रकाशित हो रहे हैं, कि ये बाकी जितने लोक रोह हैं ये सब उसके आश्रय ही निरंतर घूमते हैं। और उस धाम की, उस लोक की महिमा देखकर देवर्षि नारद जी ने प्रचेताओं को की यज्ञशाला में बीना बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा था। हाँ, इसमें अब श्लोक हाँ, तो श्लोक जब मूल सुनाए थे ये भी पढ़ो। नूनम सुनीते पतिदेव याता स्तपय प्रभावश्च सुतश्च माम गतिम दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगंतुम प्रभवन्ति किम नृपः। फिर अगला भी, यह 5 वर्षो गुरुद्वार वाक शरैर भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनम मदादेश करोजितम प्रभुम जिगाय तद भक्त गुणे पराजितम ये छत्र बंधुर भुवि तस्याधिरूढ़ मनवारुरुखे दपि वर्ष पूगई षट 5 वर्षो यद हो भिरल्पई प्रसाद बैकुंठम वाप तदपदम। ये बैकुंठ की वर्णना है, अपने नाम ही पढ़ेंगे सर। नारद जी ने यह कहा था वहां यज्ञशाला में बैकुंठ धाम की प्रशंसा करते हुए। क्या कहा था नारद जी ने? इसमें संदेह नहीं कि पतिप्रायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। देखो इसमें अंतर है। मुनिगण जो हैं वो भागवत धर्मों की आलोचना करते हैं, एक तो ये मतलब हुआ। फिर राजाओं की तो बात ही क्या, राजा भी नहीं पा सकते। तो वेदवादी जो मुनिगण हैं वो भागवत धर्मों की आलोचना क्यों और कैसे करते हैं? ये जो मुनिगण हैं ये अंतर्मुखता वाले हैं। मुनि कहते हैं जो अंतर मनन में रहता, अंतर्मुख वाला, निवृत्ति वाले हैं। तो जो निवृत्ति प्राण है, मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये जो मैं ब्रह्म हूं, इसलिए ये भगवान के धर्मों की, भक्तों की इसलिए आलोचना करते हैं कि कौन भगवान विष्णु, कौन नारायण, कौन राम, कौन राधा, कौन कृष्ण, किसकी भक्ति कर। अरे अंतर्मुख हो जाओ, वो तुम ही हो। सोते ताही तो ही नहीं लेगा तत्तुमसी, वो तुम हो। किसका भजन करते हो, किसका नाम लेते हो? अपना नाम लेने की जरूरत है क्या? अपना नाम लेते हैं, अपने को तुम प्राप्त हो तो अपनी प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करना जाता है। तो ये कह रहे उनको वो धाम लोक प्राप्त नहीं होता, ये कह रहे ना, उनको नहीं कहते हैं। तो जो राजा हैं, जब बड़े राजा कैसे होते हैं? भोगी। तो इनको तो वो पद, वो प्राप्त लोक होता है, जब उन मुनिगणों को भी नहीं होता। तो राजाओं की तो बात ही क्या, ये तो भोगों में, ऐश्वर्य में, ठाट बाट में है। हाँ, दूसरा श्लोक, अहो वे 5 अब ध्रुव, अहो में 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वागवानों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार, नारद जी ने तो दिया था, आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही केवल वश में होते हैं। नारद जी अपने शिष्य की भी बड़ाई सुना रहे वहां यज्ञ में प्रचेताओं के, कि मैंने उपदेश दिया था, वो ध्रुव वहां गया उस बैकुंठ धाम में, और आगे सुना रहे। अरे हाँ, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से, हाँ, ही जो भगवान के भक्त होते हैं उनके गुणों से ही भगवान वश में होते हैं। ये कह रहे, अहो
वे तो 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली मां के बागवानों से मरमाहित होकर दुखी हृदय से वन में चले गए। मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया। यानी ध्रुव जी में जो भक्तों के गुण हैं वे नहीं थे जो होने चाहिए, वो तो द्वेष में गए थे, मर्माहत थे, क्रोध में गए थे। और भगवान के सामने भी कहा था उन्होंने, मुझको जो आप कह रहे मुझको तो वही गोद में बैठूंगा पिताजी को, वो लिखा था भाभी के, द्वेष था उनके अंदर। तो नारद जी कह रहे कि चूंकि मैंने मेरे उपदेश की बात मान ली, इसलिए वो सारे अवगुणों के होते हुए भी भगवान उनके बस में हुए। छोटे से बच्चे के होंगे वो अपनी बड़ाई मार रहे कि मेरा चेला था, मैंने जो उनको कहा कि तुम भजन करो वहां, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैंने कहा बच्चे ने मंत्र जप दिया और क्रोध और द्वेष होते हुए भी भगवान के धाम में गया। ध्रुव जी ने तो अरे 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया। किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता नहीं जो ध्रुव ने प्राप्त किया। भगवान की कृपा से और नारद जी के कृपा से। ये नारद जी ने वहां पे ये सुनाया था। अब आगे मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी पढ़ो आप। विदुर जी तुमने नहीं, ये पढ़ेंगे। विदुर जी तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था। हाँ, तो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। हाँ, साधु जन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। हाँ, यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। अब जो हमने पढ़ा सुना इसका महत्व बता। हाँ, वो सारा। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। अगर कोई ध्रुव भगत की कथा सुनता है। हाँ, मान लो हमारे बस का वन में जाना तो नहीं, ठीक बात, वहां उस तरह एक पैर पे खड़ा होना तो नहीं, लेकिन आप उसकी कथा सुनो और इसको पढ़ो तो आपको भी वो अविनाशी पद प्राप्त हो सकता है। ये मैत्रेय जी कह रहे, विदुर जी कह रहे। यह देव तत्व की प्राप्ति कराने वाला, देवत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। हाँ। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। हाँ। जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। आगे ना, जो ध्रुव के चरित्र को श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं ध्रुव की, इसे श्रवण करने वाले को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। ये भी हो जाती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और जो मनुष्यों का मान बढ़ाता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्रचित्त से कीर्तन करना चाहिए। जय हो। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि, क्षय, व्यतिपात, संक्रमणादि, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है। रविवार ही है। भगवान का सहयोग, भगवान की सहयोग है। देखो, हाँ, अगर कल ना शनिवार होता तो सुंदरकांड का ही सार पूरा हो जाता। हाँ, रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों, ये कृपा है भगवान की, यही होती है। वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। हाँ। यह साक्षात भगवत विषयक अमृत में ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं उन्हें जो कुछ इसे प्रदान करता है उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। मैं अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंधे ध्रुव चरितम नाम 12 अध्याय।
अथ त्रिदोषाय अध्याय अब आगे आवेगा 13वां अध्याय ध्रुव वंश का वर्णन और राजा अंग का चरित्र। इसको सोनम सुना। वंश का वर्णन बेटियों ले लो, राजा का चरित्र। ये ले लो, ये लगा लो अपने हाथ में, ले लो, इसमें रख लो। श्री सूत जी कहते हैं, हाँ, इसके आना चाहिए सैनक पूरा। जी श्री मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का विदुर जी ने पूछा। भगवत परायण मुनि ये प्रचेता वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वश में प्रसिद्ध वाह। भक्ति का उद्रेक हो आया, और उन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन के अर्थात नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। नारद जी का 5 रात्र तो नारद जी का ग्रंथ है, भगवान के ज्ञान का, भक्ति का उपदेश है उसमें। नारद जी के द्वारा रचित है वो 5 रात्र। जैसे इन्होंने योग दर्शन लिखा पतंजलि ने, तो हाँ नारद भक्ति, तो ऐसे 5 रात्र इनका बहुत प्रमुख हुआ है। कोई पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण सर्व धर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। वहां पे ब्राह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। जय हो। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांति चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित दिखाता था। उनके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था। इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंद में और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्मा को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। ये उत्कल जो अज्ञानी थे उनको वो पागल लगता था, जड़ भरत की तरह। अवधूत था ध्रुव का लड़का। इसने राज नहीं करा। अज्ञानियों को जब रास्ते में कहीं मिलते थे तो उनको वो लगे था मूर्ख जा रहा है लड़का, अंधा है तो बहरा है, पागल है, गूंगा है, ऐसा लगता था। जबकि वास्तव में वो ऐसा था नहीं, वो तो परम ज्ञानी था, स्वरूप में रहता भगवान के ध्यान। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई ब्राह्मीपुत्र वत्सर को राजा बनाया। जान छोड़ी इसकी, तो जान छोड़ी लाखों पाए। बस अब देखो क्या होगा इसका। वत्सर की प्रियसी भार्या स्वार्थी के गर्भ से पुष्पार्ण, तिगम केतु, ईश, उर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थी। उनमें से प्रभा के प्रातः मध्यान्ह दिन और साय, ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, देखो प्रातः, दोपहर और शाम, ये 3 पुत्र हुए। ये जो सब हैं ये पुत्र हैं, ध्रुव के वंश है। ये वैसे ही नहीं कि प्रातः माने कोई टाइम ही हो या दोपहर या सायकाल, ये इनकी वंश है इनका ध्रुव का। अब देखो
दोषों सब के साक्षात जीव हैं ये, जो कहते हैं ना कि सायकाल ये ना करो जो समाया देवहूति के वो दीति के और उसमें कश्यप ने मना किया था, दीति को शाम का समय है, तो ये शाम हर ये सब बाकायदा पवित्र पुत्र हैं भगवान, ये पर्सनैलिटी है मतलब। हाँ ना, ये खाली दिन का पहर नहीं है, तो वे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और लोगों को वे अच्छा उनके पक्ष और विपक्ष का काम कर सकते हैं। जो उनके अनुकूल चलेगा उसको वो आशीर्वाद देंगे, जो उनके काल के विपरीत कार्य करेगा उसका नुकसान करेंगे। साय भी प्रातः भी, जैसा कहते हैं ना भाई कि जैसे प्रातः होती है तो उस समय ये कहते हैं कि बीमार बुढ़े को भी 1 मिनट के लिए बैठा दो, उस समय आपको उस समय लेट कौन जाता है, 1 मिनट के लिए उन्हें बैठा, भाई दोनों दिन मिल रहे, बैठा दो बीमार को भी बुढ़े को भी, उसके बाद लेटा दिया, तो वो उसकी मर्यादा है। वो शाम के समय को बुरा लगेगा। और उधर वो है कि शंकर भगवान और उनके गण घूमते हैं चेक करते हुए संध्याकालीन में आदि आदि, तो ये सब वैज्ञानिक और बिल्कुल वो हैं। दोषा के परदोष, निशय और वियुष्ट ये तीनों पुत्र हुए। वियुष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडवला से परु कुत्स चित्र धूमन सत्यवान रत्र वत्र अग्निष्टोम अतिरात्र प्रदुमन शिबी और अल्लुमुक ये 12 सत्व गुणी बालक पैदा हुए। उनमें अल्मुक ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और ज्ञ ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया। ये वेन है वो है, हाँ जो ब्राह्मण इसको मार देंगे, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए थे। हाँ। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य ब्रज के समान वज्र के होते। वज्र वो पत्थर इंद्र का वो वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। अवतार हुआ, ये हमारे अवतारों में है। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण, भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसा हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था? चलेगी ऐसे कथा में से कथा में से राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उनके प्रति शाप रूप ब्रह्मा दंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीति के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाओ विस्तार से। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। मैत्रेय जी को विदुर जी कह रहे पूरे, जैसा परीक्षित कहता है कि पूरे विस्तार से सुनाओ, तो इधर विदुर जी मैत्रेय जी को, उधर शौनकादि सूत जी को कहते हैं विस्तार से सुनाओ पूरी डिटेल में। हाँ, तो मैत्रेय जी ने क्या आगे कहा आप सुनाओ। क्या कहा मैत्रेय जी ने विदुर जी को? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। हाँ। इसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए।
तब ऋषिजनों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। जय हो। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋषिगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हाँ। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्म अध्यक्ष, देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे? क्या कारण है? आपकी सामग्री भी ठीक, हम मंत्र भी सही पढ़ रहे, बाकी सारी प्रक्रिया भी सही चल रही, तो देवता क्यों नहीं आ रहे भाग लेने में? मैं तो बेचारे ढूंढते फिर यहाँ, ये कह रहे। हाँ। श्री मैत्री जी कहते हैं, ऋतविज में होते हैं जो यज्ञ कराने वाले होते हैं, उनको ऋतविज कहते हैं, जो यज्ञ कराने के मास्टर होते हैं। हाँ, में सारे जो आती टीम पूरी वो स्पेशल होते हैं, स्पेशलिस्ट जो। तो मैं कहते हैं, मैत्री जी कहते हैं, यजमान अंग बहुत उदास हुए। हाँ भाई, फिर गलती कुछ नहीं, तो फिर देवता क्यों नहीं, मेरा यज्ञ स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? तो अंग राजा बड़े उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा। अच्छा, एक बात और है, ये नियम होता है यज्ञ में, देखो, जो यजमान होता है वो मौन धारण करता है, एकांत में रहता है, वो कुछ नहीं करता यज्ञ में। आजकल की तरह नहीं है कि वो सबसे आगे पैंट पहन के सारी सामग्री हो गिरेगा, अब बाकी को और कुछ ब्राह्मण भी घी पे वो बैठ जाएगा। वो तो मौन लेके, व्रत लेके एकांत में बैठता है यजमान, बाकी काम ब्राह्मणों का है वो यज्ञ का, और प्राइवेट लोगों को आहुति भी नहीं दी जाती उसमें। यज्ञ का सिस्टम है ये आजकल जो है, इसलिए तो कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञान इसलिए तो हो रहा है ना, तो कोई यज्ञ थोड़ा हो आजकल, ये तो यज्ञ का नाम मात्र है। कलयुग में तो नाम है, तो नाम से भगवान फल दे रहे, काम चल रहा, तो यज्ञ भी नाम का ही है, ये कह रहे। आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं। हाँ। और न सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। हाँ। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? हाँ, देखो, इन ऋतविजों को सदस्य भी कहते हैं। यही में है जो कृष्ण जी के वहां यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पत्नी वे ब्राह्मणियों का भोजन दिया था। हाँ, तो ये टेक्निकल आदमी होते हैं, कर्मकांडी वाले, ये इनको सदस्य भी कहते हैं, ऋतविज भी कहते हैं, स्पेशल होते हैं। हाँ, ये स्पेशलिस्ट होते हैं। सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। हाँ। आपका कल्याण हो, इसीलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिसकी वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। जाओ। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋतुजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे ही स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। जैसे दशरथ जी के यहाँ खीर लेकर प्रकट हुए थे अग्नि, आके सब रानियों को दे दो, पुत्र होंगे तुम्हारे, तो अब ये ऐसे आए। इसमें ऊपर देखो 35 श्लोक में। हाँ जी। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर, हाँ, ऋतुजों ने पशु में, हाँ, यज्ञ रूप से रहने वाले, मतलब चलो चलो पूरा पढ़ो। हाँ, देखो, पूजन के लिए पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। तो ये कोई बलि वगैरह दी होगी, ऐसा लगता है। पशु में यज्ञ रूप से रहते हैं विष्णु भगवान हाँ, के पूजन के लिए पुरोडास, मूल्य भी यही है, कुछ पता नहीं क्या। देखो 35 में तो है इति व्यवस्थिता
विपरास्तस्य राज्ञ प्रजातये प्रोडाशम निर्वपन शिपी विष्टाय विष्णवे। समझ में नहीं आ रहा। तो पशु में है या कुछ और है? पशु में या रूप से। चलो, अग्नि में आहुति डालते ही वो निकल आया। अग्नि कुंड से सोने के हार शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। वे स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लेके आए, है ना। आगे चलो। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली। हाँ। और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। जय जय। पुत्रहीन रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। ये मृत्यु का देवता था जो वे मृत्यु की ही पुत्री थी। हाँ, अंग की पत्नी। अंग के जो ससुर थे वो मृत्यु थे, जो मृत्यु की पुत्री। हाँ, सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, तो सुनीता से हुआ मृत्यु। नाना पे हुआ यो। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, नाना पे चला, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। अरे राम। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। बच्चों जैसा वो था, वो जो गोकर्ण का भाई, वो कौन था वो? नामदेव जी। हाँ जी, कौन था? धुंधुकारी। वो बच्चों को कुएं में घेर देता खेलता हुआ। नहीं बता, बेन ही आया। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, पिताजी ने, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है उन्होंने अवश्य पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी, इसलिए उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले क्लेश नहीं, ये बेचारे नु कहने लगे फिर तो। हाँ। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले ऐसा क्लेश नहीं सहने नहीं अच्छे मेरे से, जिसकी करनी से माता पिता का सारा आत्मदेव भी तो यही कहने लगे थे। वो जो धुंधुकारी से भाई से तो ना होता तो अच्छा था, माँ भी मार दी, अब पिताजी भगा दिया। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदाई हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। जाओ। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ। ये उनकी राय बनी अंग की कि भाई हम तो पहले अच्छे थे, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। हाँ। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहजी छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद भी नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। देखो इसमें ये कल्याणकारी हुआ। अगर वेन ऐसा ना होता और ये सुपुत्र होता आज्ञाकारी, तो ये यहीं पर मरते सड़के। ये 10 दिन वेंटिलेटर पर रहते, 20-30 लाख रुपए खर्च कर पुकारते, और यो इसने तो कृपा करके भेजी। उधर धुंधुकारी ने कृपा की। आत्मदेव भी निबंध में जाते अगर धुंधुकारी ना होता। अन्य महात्मा जी ने समझाया था आत्मदेव को, चक्कर में न पड़ो पुत्र के, भजन करो भगवान का। पंडित जी तुम तो विद्वान हो, नकाने पुत्र। फिर धुंधुकारी ने भेजा वापस वन में। तो ऐसे वेन ने ठीक है, ये अगर ऐसी संतान ना हो तो किसी को बैरागी नहीं होने का। इसलिए ये तो दोनों हाथ लड्डू। सुपुत्र हो जा तो ठीक, घर में सुख में आराम करके स्वर्ग का आनंद लो, और फिर अगले जन्म में देखी जाएगी। अब के तो यही स्वर्ग तक रहा, और कुपूत हो जाए तो इसी जन्म में भगवान के धाम भेज देगा।
जय वो ज्यादा कल्याणकारी है। जय जय। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। हाँ, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जय हो। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए। हाँ, और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। बस रोए बेचारे। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंसाय संहितायां चतुर्थ स्कंदे 13 अध्याय। अच्छा, ये कथा लंबी है, ये कथा कल होगी। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ। ये एकादशी तक चलेगी, अगली शुक्ल पक्ष की एकादशी तक का पूर्ण आज से प्रारंभ हुआ उत्सव सारा। ठीक है, तो इसे ललित जी सुनावेंगे इसकी कथा। आज जगन्नाथ भगवान का कीर्तन भी और उनकी कथा करेंगे। कल को याद रखना 14वां अध्याय सीताराम। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और बड़ा भव्य उत्सव मनाया जाता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जगन्नाथ का दास हरि चाहे जगत से हार नहीं सकता। वो सुनाओ पहले भजन, फिर जगन्नाथ जी का भजन बहुत। क्या यहाँ रख दो सब। जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। रक्षका रक्षक दास जगत से हार नहीं सकता। जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। ये जगन्नाथ जी जय हो। 3 रथ निकले हैं इसमें आज के दिन। एक तो भगवान जगन्नाथ जी महाराज का, एक बड़े भाई इनके बलदेव जी का, और एक सुभद्रा बहन का। भाई बहन, 2 भाई और 1 बहन। बड़े वाला किसका? बलराम जी का, और फिर सुभद्रा जी का बहन, जो इनकी बहन। और तीसरा जगन्नाथ जी का, भगवान का। नहीं, जगन्नाथ का तो नाम होगा कुछ। कृष्ण जी। तो कृष्ण जी कहो ना। कृष्ण जी और बलराम जी और सुभद्रा। हाँ, तो जगन्नाथ तो न कहे वहाँ। हाँ हैं तो कृष्ण जी है। कृष्ण जी। तो एक उनकी बहन का, इनकी बहन का और एक भाई। ये भाई बहनों का है। भाई बहन, मतलब एक बहन और दोनों भाई। ऐसा प्रथम वो है कि जहाँ इसमें वो राधा जी, रुक्मणी जी वे नहीं है इसमें। इसमें भाई बहन है, 2 भाई और 1 बहन है ना। ये विशेष बात है इस मंदिर में। इस मंदिर में एक खास बात है कि भगवान कृष्ण जी, बलराम जी और उनके बीच में सुभद्रा, 3 बैठे। तो इनकी बड़े सुभद्रा जी। तो भगवान जगन्नाथ जी इनके करुणा के। सुभद्रा जी किसकी पत्नी है? सुभद्रा कृष्ण जी की तो बहन है। कृष्ण जी की तो बहन है, अर्जुन की पत्नी है। तो जगन्नाथ जी के मंदिर से अर्जुन का भी सीधा संबंध है, समझो। अर्जुन ये जो 5 पांडव में। हाँ, अभिमन्यु की माँ है सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी। ये अर्जुन की अलग पत्नी है। द्रौपदी तो 5 की कॉमन थी, और अर्जुन की अपनी निजी पत्नी सुभद्रा थी, जो कृष्ण। हाँ, नहीं पता हो कथा। एक तरह से भगवान ने सुभद्रा के विवाह की कथा बहुत। देखो, सुभद्रा जी को आज अच्छी लगेगी। जगन्नाथ के मंदिर में सुभद्रा जी भी एक हैं, बीच में 2 भाइयों के। तो यदि सुभद्रा जी के विवाह की चर्चा करोगे तो आज अच्छी लगेगी कि नहीं? सुभद्रा जी जब विवाह के योग हुई द्वारका जी में,
बलराम की और कृष्ण जी की बहन थी। तो घर में चर्चा हुई कि इसका विवाह करो। तो भगवान ने कहा बलराम को, भाई बलराम ने कहा हमने लड़का देखा हुआ है, मेरा शिष्य है कौन, दुर्योधन। कौन, हाँ। बलराम ने कहा मैंने तय कर रखा मैं अपनी बहन का विवाह। तो बड़ा भाई था कृष्ण जी ने कहा ठीक है बहुत अच्छा लड़का है। कृष्ण जी ने कहा क्यों इससे दाद मारी, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन भगवान को दुर्योधन पसंद, दुष्ट था वो तो बिल्कुल राक्षस था। तो भगवान को पसंद था अर्जुन। तो भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन गड़बड़ हो जाएगी, दुर्योधन से अगर बहन ब्याह हो गया तो नाश हो जाएगा हमारा, हमारी बहन का भी जीवन नष्ट कर देगा वो तो, और भैया को कौन समझावे, बड़े वाले हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करूं कि तुम हमारे यहां आ जाओ और बगीचे में साधु बन के रहो, और फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, फिर तुम सुभद्रा का हरण करके ले जाना, ऐसा ब्याह होगा तुम्हारा, नहीं तो भैया नहीं करने देने के राजी खुशी। तो अर्जुन वहां महात्मा बन के उन्होंने वहां पे बगीचे में अपना वो लगा लिया, होना सा बहुत अच्छे अर्जुन था ही, वो सब ड्रामा कर गए। तो सब लोग जाने लगे, बलराम भी गया, बलराम बहुत प्रभावित हुआ, बहुत अच्छा महात्मा, फिर सब जाने लगे। तो बलराम ने एक रोज कहा महात्मा जी अगर अनुमति हो जाए तो हमारे घर भोजन कर लो एक दिन। अर्जुन ने कहा बच्चा कर लेंगे। तो भोजन के लिए अर्जुन को यानी महात्मा जी को बलराम कृष्ण जी ने लाए, और बलराम पीटता भगवान को। तो हाँ छोटे भाई को, हाँ बलराम से भगवान जी क्यों हटे, बड़ा भाई है नहीं हाँ वो काल है महाकाल, अरे शेष से भी भगवान हटे, ये बात तो भगवान लीला है, बड़े भाई का रोल दे रखा उसे। काल महाकाल कुछ भी नहीं, शेष क्या होता भगवान की, ये तो सब भगवान की विभूति तो है, ये तो भगवान जैसा चाह रहे वो बने हुए हैं सब। सपने में आपके शेषनाग भी आप ही हैं, अब आप शेषनाग पे पड़े तो शेषनाग कुछ क्या बेचे आपके सामने, ये तो ड्रामा है कि उसे मैं तो दे रखा ये तो सब नोटिंग कह रहा था। तो भगवान ने अर्जुन को वहां बुलाया और वो हाँ बलराम बुला के लाया, भोजन हुआ। जब भोजन हुआ तो बहन को कहा बलराम ने महात्मा जी को थाली परसकाओ भोजन दो। अब सुभद्रा उधर से आने लगी भोजन ले लेके, अब अर्जुन को सुभद्रा ने देखा और न देखा, तो दोनों में आपस में मोह और प्यार हो गया। तो बस यही भगवान चाहते थे, भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो जब वो सब हो गया, तो वो सब होने के बाद फिर सुभद्रा की इच्छा होगी कि मैं इससे ब्याह करूंगी। कन्हैया ने कहा देख भैया बड़े भैया तो खिलाफ हैं, तो कोई बात नहीं। तो तब अर्जुन को कहा भगवान ने अब अर्जुन तुम एक काम ऐसा करो, अब बहन को सुभद्रा को भागा के ले जाओ, क्योंकि इसकी इच्छा होगी तुम्हारे से ब्याह करने की, अब कोई मुझे बुरा नहीं कहने का। और एक और षड्यंत्र करा भगवान ने, ये कहा कि बहन जब तुम रथ में चलोगे तो सुभद्रा चलावेगी, मतलब ड्राइविंग जो करेगी, कार को ड्राइव करेगी सुभद्रा करेगी, जैसे सुभद्रा तुम्हें लेगी वो भगा के, तो तुम महात्मा है, कृष्ण भगवान की बहन लेके जाएंगे, बहन चलावेगी कार को, अर्जुन पीछे बैठेगा, यूं समझो रथ के बजाय। तो वो एक दोनों भाग गए से। और जब बलराम को पता चला तो उन्होंने तो धनुष बाण वो उठा लिए, मारूंगा मैं तो उसे, वो महात्मा तो पाखंडी था कोई, वो तो ढोंगी निकला कोई, वो तो सुना हमने अर्जुन, ये अभी तो नहीं पता। भगवान ने कहा वो तो ठीक है चलो मारेंगे, पर एक बात सुनो भैया, वो महात्मा ने ले गया भगा के बहन को, हमारी बहन भगा के ले गई, समझे ना। वो तो पीछे बैठा था, मना कर रहा था, जब कारी भगवान चला रही तो बलराम ने कहा भाई फिर इज्जत की बात है, इज्जत की बात है, तो फिर तो हाँ, कहना फिर क्या कहना, फिर तो उनका विधिवत ब्याह कर देना चाहिए, भाग तो गए। तो फिर विधिवत विवाह हुआ, तब ये सुभद्रा अर्जुन से ब्याह, इस प्रकार सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ। तो ये सुभद्रा जी जगन्नाथ में ठाकुर जी के और बलराम के बीच में विराजमान है, ये सुभद्रा वो है। आगे का था ये सुना है जी, कल सुना दियो, अभी तो काशी तक है, ये तो काशी तक चलेगा, हो गया चलो पूरा। हाँ नहीं कल को जाए, ये तो जगन्नाथ जी कोई आज थोड़ा ही है, आज तो प्रारंभ है जगन्नाथ जी का उत्सव, ये एकादशी तक चलेगा, अगली
जो कादसी आवेगी ये उसमें जो मतलब हाँ आज क्या है, जैसे आषाढ़ की आज दोज है तो कादसी तक है ये, मतलब तो 9 दिन है ये उत्सव। हाँ, तो खूब जगन्नाथ का मनाओ, इतना उत्सव मनेगा, उस दिन फाइनल होता है, एकादशी में जाके उत्सव पूर्ण हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।